लास्ट ईयर 2023 ये ईयर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ईयर्स था, खास करके इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस के लिए, जिसमें हमने देखा कि नासा का जो ओसाइरिस है, विच वाज द ओसाइरिस रेक्स मिशन, ये जो है ये एक सैंपल लेकर के आया एस्टेरॉइड से। इसके अलावा भारत का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ और 2024 जो है ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक दूसरा एक्साइटिंग ईयर लाने वाला है। काफी ज्यादा मिशन हैं। अब इस वीडियो की बात करते हैं निकली हुई जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल है या यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, एआरओ आरओ के एग्जाम्स हैं, यूपी पीसीएस है, इसके अलावा यूपीएससी का प्रीलिम्स जो 2024 है, इन्हीं सभी एग्जामिनेशंस के लिए खास करके स्पेस सेक्टर वाले मिशंस में ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले हम देख लेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस मिशंस ऐसे कौन-कौन से हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसरो के स्पेस मिशंस कौन-कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर बेसिकली काफी नए मिशन है, जैसे नासा का आर्टेमिस प्लान है और कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज है, ये जो है जो मून को टारगेट करने वाले हैं। इसके अलावा मार्स को टारगेट करने के लिए है आर्टेमिस है, एरियन 6 है, स्टारशिप है, एमएमएक्स आइडिफिक्स है, इसके बाद न्यू ग्लेन है, देन वी हैव वुल्कान। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। तो आज हम जिन 6 मिशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें आता है यूफोरा क्लिपर, आर्टेमिस 2, वाइपर मिशन, मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन, हीरा मिशन, इसके अलावा सिंप्लेक्स जो कि यूनार, ट्रेल ब्लेजर एंड प्राइम 1 मिशंस भी इसमें इंक्लूडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं यूफोरा क्लिपर की। देखिए नासा इसको लॉन्च करेगा और ये जुपिटर का जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मून है जिसको यूफोरा कहा जाता है, ये उसको एक्सप्लोर करेगा। यूफोरा जो है ये पृथ्वी के मून से थोड़ा सा बड़ा है, सरफेस इसका पूरा आइस का बना है और इस आइसी शेल के नीचे माना जाता है कि सॉल्ट वाटर ओशन है, जहां साइंटिस्ट ये कर रहे हैं कि इसमें कम से कम इतना पानी होगा जितना अर्थ पर टोटल कंबाइंड है, इसका लगभग दुगना होगा जितना अर्थ पर टोटल कंबाइंड है। सो दैट इज द एक्सप्लोरेशन इज वेरी नेसेसरी। यूफोरा क्लिपर के साथ साइंटिस्ट जो हैं ये यूफोरा ओशन का जो वेदर है इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये एक सस्टेनेबल हैबिटेट है किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए या नहीं, यहां जिंदगी मौजूद है या नहीं। इसके अलावा ये मिशन जो है ये यूफोरा के पास जाएगा लगभग 50 बार से ज्यादा उसकी सरफेस को स्टडी करने के लिए, उसकी जियोलॉजी को स्टडी करने के लिए, सबसरफेस ओशन को देखने के लिए। मिशन जो है ये एक्टिव गीजर्स को देखेगा जो यूफोरा के सरफेस से बाहर आ रहे हैं इस टाइप से। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा आर्टेमिस 2 का लॉन्च। सो आर्टेमिस 2 जो है ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पार्ट है और ये एक क्रूड लूनार मिशन है जिसमें क्रू जाएगा जो कि मून को ऑर्बिट करेगा। ये ह्यूमैनिटी का रिटर्न 1972 के बाद से दिखाएगा। ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इसको अपोलो ट्विन सिस्टर जो ग्रीक मैथोलॉजी में आती है उसके नाम पर रखा गया है। 10 दिन की जर्नी होगी और इसमें जितने भी सिस्टम्स हैं ये लूनार प्रेजेंस के लिए सस्टेन्ड है। इसके अलावा ये जो मिशन है इसमें पहली वुमेन एंड पर्सन ऑफ कलर होंगी जो कि आर्टेमिस की फन की सक्सेस के बाद है। इसके अलावा ये अनक्रूड लूनार कैप्सूल जो है इसको 2022 में यहां पे बेसिकली चेक किया गया था। आर्टेमिस 2 जो है ये नासा का जो कमिटमेंट है लूनार एक्सप्लोरेशन के लिए इसको अंडरस्कोर करता है और एक एक्सटेंडेड स्पेस हैबिटेशन का जो प्रिपेयरनेस है उसके लिए वर्क करता है और ये ग्राउंड वर्क रखेगा फ्यूचर मिशंस के लिए जो हम मार्स भेजने वाले हैं। सो इसकी ये इंपॉर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट थिंग आता है, इसके अलावा हमारा आता है वाइपर मिशन। तो वाइपर मिशन जो है ये वाटर सर्च करने के लिए है जिसको मून पर भेजा जाएगा। वाइपर की फुल फॉर्म है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये रोबोट साइज है जिसका साइज लगभग एक गोल्फ कार्ट के जितना बड़ा है, जो कि नासा यूज करेगा मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए 2024 के अंत में। इसको डिजाइन किया गया है वोलेटाइल्स को सर्च करने के लिए जहां पर मॉलिक्यूल्स इजीली वेपराइज हो जाते हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लूनार टेम्परेचर्स पे ये जो मटेरियल है ये रिसोर्सेज दे सकते हैं फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए अगर हम उनको मून तक भेजते हैं तो। वाइपर जो है ये बैटरीज पर रिलाई करेगा, हीटेड पाइप्स हैं इसमें, इसके अलावा रेडिएटर्स हैं जो कि इसके 100 दिन की जो मिशन की जर्नी है उसमें इनका हेल्प करने वाले हैं। ये सारी चीजें नेविगेट करेगा। लूनार का जो डे लाइट है जहां पे टेम्परेचर 107 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, इसके अलावा जो मून का जो शैडो रीजन है जहां पे टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये इन सारी चीजों को एक साथ एक्सप्लोर करेगा। मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है एक जो छोटे या लो कॉस्ट प्लेनेटरी मिशंस होते हैं, जैसे कि वी हैव सिंप्लेक्स
जिसका मतलब है स्मॉल इनोवेशन मिशन फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ये जो मिशन हैं इनकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी अगर हम दूसरे लोकेशन दूसरे मिशंस की बात करें तो, और ये इनको दूसरे जो लॉन्चेस होते हैं उनके साथ इनको टैग कर दिया जाएगा। इसको राइट शेयर कहा जाता है या इसको सेकेंडरी पेलोड कहा जाता है। एक एग्जांपल जो है वो है लूनार ट्रेल ब्लेजर का। जैसे वाइपर है, लूनार ट्रेल ब्लेजर जो है ये वाटर को ही देखेगा मून पे, इसके अलावा लेकिन जो वाइपर है ये मून के सरफेस पर लैंड करेगा, स्पेसिफिक एरिया को स्टडी करेगा साउथ पोल के पास। लेकिन जो लूनार टेल ब्लेजर है ये मून के चारों ओर घूमेगा केवल, और ये टेम्परेचर मेजर करेगा सरफेस का, लोकेशंस मैप आउट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द होल ग्लोब। नाउ लूनार ट्रेल ब्लेजर जो है इसका जो लॉन्चिंग टाइम है ये डिपेंड करेगा प्राइमरी पेलोड के कि वो लॉन्च होने लायक है या नहीं, क्योंकि इसको साथ में उसके भेजा जाएगा। प्राइम 1 मिशन जो है ये 2024 के मिड के लिए शेड्यूल है, और जो यही प्राइम 1 है, दिस इज PRIME, ये जो प्राइम है, ये जो प्राइम 1 मिशन है यही एक तरीके से काम करेगा जो ट्रेल ब्लेजर की राइड होगी। प्राइम 1 जो है ये मून के सरफेस में ड्रिल करेगा। प्राइम 1 बेसिकली एक टेस्ट रन की तरह है जैसे वाइपर यूज करेगा। सो दिस इज इट। इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है जापान का या जक्सा का जो मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, जक्सा MMX इसको बोला जाता है। नाउ ये जो मिशन है ये मार्स के मून को, जैसे फोबोस है और डेमियोस है, वी हैव टू मून्स विच आर बेसिकली फोबोस ऑफ मार्स एंड ऑल्सो वी हैव डीमोस। ये फॉर्मर एस्ट्रॉइड्स हैं जिसमें मार्स ने कैप्चर किया था अपने ऑर्बिट में अपनी ग्रेविटी से, और उसके बाद या फिर ये डिब्रीज से बने हुए हैं जो ऑलरेडी मार्स के ऑर्बिट में थे। ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये 3 साल बिताएगा मार्स के अराउंड, और ये साइंस एक्सप्लोरेशन करेगा, ये फोबोस को और डीमोस को जो है ऑब्जर्व करेगा। इसके अलावा जो MMX है ये फोबोस के सरफेस पर भी लैंड करेगा, एक सैंपल लेगा और अर्थ पर वापस आ जाएगा। इसके बाद आता है ESA का हीरा मिशन। हीरा मिशन की अभी हम बात करेंगे। ये MMS जो है उसकी जो ट्रेजेक्टरी प्लानिंग है वो इस टाइप से है। अब हम बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो हीरा मिशन है। नाउ व्हाट इज दिस हीरा मिशन? ये एक मिशन है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजेगी, और ये जो डाइडिमोस डिमॉर्फोस जो एस्ट्रॉइड सिस्टम था जिसमें नासा का जो डार्ट मिशन था वो वहां विजिट किया था, ये वहीं पे जाएगा। लेकिन डार्ट ने बेसिकली इनको केवल विजिट नहीं किया था, वो कोलाइड किया था इनके साथ। ये एक प्लेनेटरी डिफेंस टेक्निक की तरह वर्क किया था जहां जिसको काइनेटिक इंपैक्ट भी कहा जाता है। डार्ट ने डिमॉर्फोस को बेसिकली हिट किया था एंड इस फोर्स के साथ कि एक्चुअली में इसकी ऑर्बिट जो है वो चेंज हो चुकी है। काइनेटिक इंपैक्ट टेक्निक जो है ये होता है कि जब हम किसी एक सैटेलाइट को स्मैश करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के साथ उसका पाथ अल्टरनेट करने के लिए, तब यूजफुल हो सकती है जब पृथ्वी की तरफ कोई एस्ट्रॉइड आ रहा हो, कोई पोटेंशियली हैजार्डस ऑब्जेक्ट हो और हम उसको रिडायरेक्ट करना चाहें ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। हीरा जो है 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये 2026 तक डिडाइमोस और डिमॉर्फोस जो हैं यहां तक वे बजेगा और इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज पड़ेगा जितने भी एस्ट्रॉइड्स की थी। अब हम बात करते हैं कि इसरो के 2024 के कौन से मिशन होने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है PSLV C58 जो मिशन हुआ है, जो कि अभी हमने रिसेंटली उसका वीडियो चैनल पे है, एंड ये बेसिकली एक्सपोसैट के साथ है। नाउ एक्सपोसैट जो है ये भारत का पहला एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया जनवरी 2023 में, और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। ये जो मिशन है इसका एम है पोलराइजेशन, जो इंटेंस एक्सरे सोर्सेज होते हैं यूनिवर्स से आते हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार से आते हैं और कहीं से आते हैं, उनको स्टडी करना, पल्सर्स पर फोकस करना, ब्लैक होल एक्सरे बाइनरीज पर फोकस करना और बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर। सो दैट इज द केस। इसके अलावा आपको याद होगा फेमस नासा और इसरो का जो कोलैबोरेशन है विच इज द फेमस निसार, इसको मिशन कहा जाता है, विच इज बेसिकली द निसार। अब निसार के बारे में हम बात करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ वीडियो ऑन द निसार, इफ डिटेल यू वांट देन यू कैन गो थ्रू इट। निसार जो है ये कोलैबोरेटिव मिशन होगा नासा इसरो के बीच में। ये एक डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट है जिसको डिजाइन किया गया है रिमोट सेंसिंग के लिए। ये इनसाइट्स देगा अलग अलग अर्थ के सिस्टम्स में, जैसे इकोसिस्टम है, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, नेचुरल हैजार्ड्स। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे गगनयान 1 मिशन के बारे में। ये क्रिटिकल स्टेप है भारत का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसमें लिए। इसकी ये जो टेस्ट फ्लाइट है इसमें लगभग 3 क्रू मेंबर्स रहेंगे, और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसरो के बीच में और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में। नाउ ये मैन्ड स्पेस प्रोग्राम के लिए पे करेगा। इसके बाद जो है वो है मंगलयान 2 जिसको बोला जा रहा है MOM2।
नाउ द थिंग इज मंगलयान 2 या इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन या मॉम 2 भी कहा जा रहा है, ये इसरो का एक सीक्वल है सक्सेसफुल मार्स मिशन के लिए। ये जो मिशन है इसका एम है सरफेस को स्टडी करना, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक कंडीशंस देखना मार्स की, और इसमें ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट भी होगा और एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, इंक्लूडिंग एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा है, मैग्नेटोमीटर है, रेडार है। मॉम 2 है ये एक टेस्टामेंट है भारत की एक्सपेंडिंग पावर्स का, खास करके प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस में। इसके बाद है शुक्रयान 1 मिशन, जैसे कि नाम देता है ये वीनस को ऑर्बिट करेगा लगभग 5 सालों के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इसका एम है उसका एटमॉस्फेयर पढ़ना। इंडिया का पहला मिशन है जो कि वीनस तक जाएगा, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव टुडेस प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड स्पेस मिशन फॉर 2024? यूफोरा क्लिपर, वाइपर, मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन और शुक्रयान 1। So you can type the answer comment section. They'll let you know first check not. Then we have today's mains practice question. Mains practice question में अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे एक ओपन एंडेड है, briefly explain the significance of simplex program and its impact on the future space explorations. We have critical thinking question, discuss the potential economic scientific benefits of studying the Venus in upcoming light of the Shukrayaan 1 mission. Then we have debatable question which says imagine a scenario where a potential hazardous asteroid is discovered on the collision course with the earth. Evaluate the pros and cons of the kinetic impact technique used by DART to divert the asteroid. Now, okay, so these were the questions. So this was all about today's video session. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.